हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारी इस क्लास में। तो गाइस हम लोग कल जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कल हम लोग पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय के सेक्शंस को पूरा कंप्लीट किया था और उसमें भी अभी कुछ चीजें बाकी हैं जो मैपिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको कराने वाला हूं। तो आज हम लोग मैपिंग वाला सेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं, आइए बिना लेट किए। तो आज हम लोग पूरा का पूरा मैपिंग देखेंगे, पूरा का पूरा जो विजुअल है वो सारी की सारी चीजों को मैपिंगों को बहुत अच्छे से देखा जाएगा और दो तीन चीजें इसमें और बारीकियों से हम समझाएंगे। तो कुछ चीजें जो बाकी हैं याद रखिएगा। तो बना लीजिए, हमने यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्रांस हिमालय, TRAN से ट्रांस हिमालय में लिख देता हूँ। आप लोग इसके मैपिंग बना लीजिए क्योंकि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सबका। क्योंकि देखिए मैपिंग नहीं बनाएंगे तो चीजें आपको उस तरह से समझ में नहीं आएगी। अगर आपको समझना है, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड चीजें भूल जाती हैं, पर अगर आपको इसको समझना होगा तो आपको मैपिंग बहुत कंपलसरी है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं मैपिंग बनाकर। बहुत तगड़ी मैपिंग होगी, शायद आप लोग का तबियत खुश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये पूरा का पूरा सेगमेंट हम इतना लेकर ये पूरा इसी बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एरियाज। ये पूरा का पूरा याद रखिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एरिया है। यार मुझे ये साइड पे बना दे ताकि हम जब बृहद हिमालय पढ़ाएं तो बृहद हिमालय को भी मैं आपको चीजों को क्लियर कर सकूं। अब आपकी जैसी चीजें हैं, आप एक मैप पर बनाना चाहते हैं कि अलग अलग मैप पर बनाना चाहते हैं, यू डिसाइड, आप डिसाइड करो कि आप एक मैप पर सारे पर्वत पठारों को बनाना चाहते हो कि कई सारे मैपों पर। ये आपकी बातें हैं। ठीक है, आप जिस मैप पर जैसे बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। ओके, चलिए ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा हमारा सेट हो गया। ठीक है, हमने जो जब कल आपको बताया था तो हमने आपको यहाँ पर एरियाज, यहाँ पर मैंने आपको हम लोगों ने यहाँ पर इस चीजों को देखा था, यहाँ पर हमने इस चीज को बनाने की बहुत अच्छे से कोशिश की थी। ये पूरा का पूरा एरिया क्या था हमारा, ये पूरा का पूरा एरिया जो था ये हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट्स था। ये चीजें हमने क्लियर करा रखी थी आपको। कौन सा पार्ट्स था गए, ये पूरा का पूरा जो चीजें थी ये हमारी क्लियर थी। क्या, काराकोरम सेक्टर था। ये क्या था गाइस, काराकोरम सेक्टर था ये पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा पूरा एरिया भरा होगा काराकोरम से, इतना याद रखिएगा। मैं यहाँ पर सिंबल देकर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, और इसमें से मैं आपको एक ऊंची चोटी दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा एक ऊंची चोटी थी, ये हमारे क्या थी, K2 गार्डबिनास्टी। और जो यहाँ पर जो आप एरिया देखोगे, यहाँ पर इस क्षेत्र में जो आप एरिया इस तरीके से देखोगे, ये पूरा का पूरा आपका एक ग्लेशियर कहलाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आपसे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो हमारा था ये क्या था, ये हमारा काराकोरम था। काराकोरम रेंज था। ठीक है, काराकोरम रेंज था, याद रखिएगा। काराकोरम हो गया था। ठीक, उसके बाद ये वाला जो एरिया दिख रहा था ये हमारा K2 हो गया था, K2 था। और गाइस ये एरिया जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, सियाचिन ग्लेशियर बोला जाता है। ये पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर की कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। इस पे हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमने आपको क्या बताया था सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, हमने आपको यह डिफाइन किया था कि सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये हमने बता दिया था। दूसरी बात याद रखिएगा, इसी सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नुब्रा नदी निकलती है। यहाँ से एक रिवर का उद्गम होता है, याद रखिएगा। एक रिवर का क्या होता है, उद्गम होता है, और उस रिवर का नाम होता है नुब्रा नदी। क्या नाम होता है गाइस, नुब्रा नदी नाम होता है। और यही नुब्रा नदी आगे चलकर किसका घाटी का निर्माण करती है, नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, नुब्रा घाटी का निर्माण। तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया है नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। कई बार पूछा गया है कि नुब्रा घाटी किस रेंज से संबंधित है, तो काराकोरम से संबंधित है। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से ये क्या करती है, निकलती है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा गाइस, भूलिएगा नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर हमने आपको क्या बताया था, इसी का जो बढ़ा हुआ भाग हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, इसी का जो बढ़ा हुआ भाग हम लोगों ने यहाँ पर हिस्सा देखा था, कुछ इस तरीके से बना हुआ क्षेत्र था। इसी हिस्से को हम लोग क्या करेंगे, फिल कर देते हैं। और इसका नाम हम लोग यहाँ न लिख के इधर लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों, थोड़ा सा ज्यादा सिस्टमेटिक लगेगा क्योंकि इधर और भी सारे पहाड़ियों के पर्वतों के नाम लिखने होंगे हम लोग को। देखिए आराम से रिलैक्स फुली कर पढ़िएगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ जाएगी।
ये जो पूरा एरिया था ये हमारा क्या था, काराकोरम था। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग काराकोरम, काराकोरम रेंज हो गया, ठीक है, काराकोरम रेंज हो गया था। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। इसको हमने क्या बताया था, इसको हमने कैलाश पर्वत बताया था। आप सबको पता है कि कैलाश पर्वत किसका हिस्सा माना जाता है, तो काराकोरम रेंज का माना जाता है। तो गाइस ये हमारा हो गया था काला कैलाश पर्वत हो गया था। क्लियर हो गया। चलो अब कैलाश पर्वत के बाद गाइस अगर देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर रेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे गाइस, यहाँ से एक और आपको रेंजेस देखने को मिलेंगे इस क्षेत्र से। ऐसे एक रेंज मैं अलग अलग तरीके से बना दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो समझने में चीजों को, ताकि अलग अलग कलर रहेगा तो आपको डिफाइन करने में चीजों को बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली तरीके से आप क्या कर पाओगे गाइस, समझ पाओगे। तो ये जो पूरा हो गया, ये पूरा आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका लद्दाख रेंज हो गया। क्या हो गया गाइस, ये पूरा आपका क्या हो गया, लद्दाख रेंज का एरिया हो गया। याद रखिएगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, लद्दाख रेंज का एरिया हो गया। दरअसल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले लिख ले हम लोग लद्दाख रेंज, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लद्दाख श्रेणी। ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए बहुत ज्यादा। लद्दाख श्रेणी हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया लद्दाख श्रेणी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा। दरअसल क्या होता है, इसी काराकोरम के इस क्षेत्र से, याद रखिएगा, इसी काराकोरम के इस क्षेत्र से जो है, इसी काराकोरम के क्षेत्र से एक रिवर इस बैकग्राउंड से निकलती है और ये काराकोरम और लद्दाख के बीच ऐसे प्रवाहित होते हुए यहाँ पर आकर एक नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो इस नदी का नाम प्रॉपरली जानना पड़ेगा, इस नदी का नाम है क्या। दरअसल इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम क्या है, श्योक नदी है। एक एक पॉइंट देखिए बारीकी से समझा रहा हूं। क्या नाम है, श्योक नदी है। तो कहोगे सर इस नदी का इंपॉर्टेंस क्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर श्योक रिवर में दिखा दो, दिख रहा है गाइस, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। चलो ये हमारी कौन सी रिवर है, श्योक नदी है। अब श्योक नदी से एक प्रश्न क्या बनता है, वह यह बनता है कि वह कौन सी नदी है जो काराकोरम श्रेणी को लद्दाख श्रेणी से अलग करने का काम करती है, तो श्योक नदी। तो यहाँ एक पॉइंट्स अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लेना, बहुत बढ़िया से कर लेना, लिख लेना यहाँ पर कि काराकोरम को लद्दाख श्रेणी से अलग करती है, श्रेणी से अलग करती है, दैट्स अ पॉइंट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो वही अगला देखा जाए, अब कौन सा सर हमारा आता है, तो गाइस यहाँ पर भी एक हमारा पर्वत, एक हमारी श्रेणी आती है। मैंने आपको बता रखा था एक और श्रेणी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और उस श्रेणी का नाम क्या होता है, जास्कर रेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, जास्कर रेंज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर गाइस, जास्कर रेंज हो गया है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, जास्कर रेंज हो गया। देखिए मैपिंग कितनी अच्छी से बनानी पड़ती है ताकि आपको समझाया जा सके। यहाँ पर एक और हमारा आता है जिसको मैंने बताना भूल गया, राकापोसी यहीं पर है, याद रखिएगा, जिसके बारे में कल मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता रखा था। राकापोसी हमने बता दिया था। और यहीं पर हमारा कौन सा आता है, यहीं पर आता है नंगा पर्वत। तो ये हो जाएगा नंगा पर्वत, जो जास्कर श्रेणी से रिलेट करता है, तो ये हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा। क्लियर है ना। अब चलो सुन लो ध्यान से। दरअसल इसी एरिया से हमारी सिंधु नदी निकलती है और कैलाश पर्वत रेंज से होते हुए यहाँ पर एंटर करती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से होते हुए श्योक नदी से मिलते हुए ये फिर भारत में एंटर करती है और फिर ये इस तरीके से बहना शुरू कर देती है। मेरी बातों को एकदम गौर से फरमाइएगा। ये रिवर कौन सी है, ये रिवर है आपकी सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु नदी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। और ये कौन सी श्रेणी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जास्कर श्रेणी हो जाएगा। ये कौन सी श्रेणी है गाइस, इसको यहीं पर लिख लीजिएगा, जास्कर श्रेणी है ये, ठीक है। कौन सी है, जास्कर रेंज कही जाती है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा सर सिंधु से क्या प्रश्न बन सकता है, सर सिंधु के प्रश्न को जरा डिफाइन करा दीजिए। बिल्कुल, देखो यहाँ से दो तरह के प्रश्न बनेंगे गाइस, यहाँ से दो तरह के प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, देखो अगर हम रेंज के आधार पर लें तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि रेंज के आधार पर यानी श्रेणी के आधार पर सिंधु नदी किन दो श्रेणियों को अलग करने का काम करती है, बात एकदम समझ में आ रहा होगा। या दूसरा पूछ सकता है किन दो हिमालयों को अलग करने का काम करती है,
चलो अगर श्रेणी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लद्दाख वह जास्कर श्रेणी को अलग करती है। लद्दाख वह जास्कर श्रेणी को अलग करती है। को अलग करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, को अलग करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, को अलग करती है। वहीं अगर हिमालय के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, किसके परिप्रेक्ष्य में गाइस, हिमालय के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, हिमालय को लेकर पूछा जाए तो किसको अलग करती है? सब सिंपल से कह देना, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करती है। किससे? बृहद हिमालय से अलग करती है। बृहद हिमालय से अलग करती है, से अलग करती है। ये पॉइंट आप इतना नोट कर लेना, अलग करती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। इस चीज को मैंने आपको बता दिया क्योंकि हर एक का लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कंपलसरी था, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा लोकेशन से यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है गाइस। चलिए फटाक से इसको कंप्लीट करिए फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए फिर आगे बढ़ा जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग को बहुत अच्छे से करना है, किसी भी तरह की कोई कहीं से लापरवाही ना हो जिससे हम लोग चीजों को छोड़ पाए या कर पाए। ठीक है, श्योक नदी किसको करती है? तो ये काराकोरम को लद्दाख से अलग करती है। सिंधु नदी किसको रेंज के आधार पर देखा जाए तो लद्दाख व जास्कर से अलग करने का काम करती है। ठीक है, लद्दाख को क्या करती है? लद्दाख व जास्कर से अलग करने का काम करती है श्रेणी को। ऊपर से पूछा जाए ट्रांस हिमालय में देखा जाए तो ट्रांस हिमालय को क्या करती है? बृहद हिमालय से अलग करने का काम करती है। मैंने दोनों फॉर्मेट आपको कंपलसरी समझा दिया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर आपकी मर्जी है, अब आप इसके ही आगे अगर आप पर्वतों को बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मैपिंग बनेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी है, आप अलग अलग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाक से करिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? पूरा का पूरा क्लियर हो ही गया होगा, अच्छे समझाया मैंने तो क्लियर होना ही चाहिए। चलिए फटाक से करिएगा जिसको आगे बढ़ा जाए। देखिए एक एक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को बहुत आराम से समझिए, बढ़िया समझिए, समझ में आएगा आपको पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड। इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, इसको हटाऊंगा, वो फिगर रहने दूंगा, इसको बस सिंदूर इसको हटा देता हूं ताकि मुझे बनाना पड़ेगा, तो इतना लिख लिए हो कि आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से गाइस नया हिमालय की तरफ पढ़ेंगे और वह नया हिमालय जो हमारा कहलाएगा वो नया हिमालय हमारा क्या होगा? ट्रांस यानी सॉरी बृहद हिमालय हो जाएगा। तो अगला हेडिंग डाल के लिख लो। ठीक है, अगला हिमालय लिख लो। अगला हिमालय हो जाएगा बृहद हिमालय। क्या हो जाएगा इस? बृहद हिमालय हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे हम लोग बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय। अब मेरी बात समझ लो, इसी बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है, इसी बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है, और इसी महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इन तीनों नामों से इसको क्या, इन दो और नामों से हमारे बृहद हिमालय को जाना जाता है। और इन दैट इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में ग्रेट हिमालय कहा जाता है। इसको इंग्लिश में पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट हिमालय कहा जाता है। यह बात आप सभी लोग बहुत बखूबी याद रखिएगा। क्या कहा जाता है गाइस? ग्रेट हिमालय कहा जाता है। बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहली बात तो इसकी देखी जाए तो बृहद हिमालय की बात की जाए तो अगर हम बृहद हिमालय की विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहां कहां पर है, इसके विस्तार को लेकर अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका विस्तार गाइस हम दो तरीकों से डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? चलिए देखते हैं। विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार कह सकते हैं कि इसका विस्तार दो जगहों, दो देशों में है। एक इसका विस्तार भारत में देखने को मिलता है, ठीक है, भारत के साथ साथ इसका विस्तार कहां देखने को मिलता है? नेपाल में देखने को मिलता है। इन पार्टिकुलर सिर्फ दो देशों में ही इसका विस्तार देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? दो देशों में देखने को मिलता है। अब कहोगे सर भारत में कहां कहां देखने को मिलता है? तो भारत के पार्टिकुलर दो राज्यों में देखने को मिलता है इसका विस्तार। एक तो इसका विस्तार उत्तराखंड में देखने को मिलता है और उत्तराखंड के साथ साथ इसका विस्तार कहां देखने को मिलता है गाइज? सिक्किम में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? सिक्किम में देखने को
मिलता है, याद रखिएगा, और इसका विस्तार नेपाल में देखने को मिलता है। इतनी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो कह सकते हैं कि इस हिमालय के अगर हम बृहद हिमालय लें, बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं, अगर हम बृहद हिमालय ले लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम बृहद हिमालय ले लें और बृहद हिमालय से दो चीजों के बारे में हम बात करें, अगर हम इसके नॉर्थ साइड में जाएं और साउथ साइड में जाएं, अगर हम इन नॉर्थ, इसके उत्तर में अगर देखा जाए, इन नॉर्थ में देखा जाए, और यहां कहा जाए इन साउथ में देखा जाए, SOUTH, कहां देखा जाए, इन नॉर्थ और इन साउथ में अगर देखा जाए, तो बहुत ध्यान समझिएगा, यानी बृहद हिमालय के उत्तर में देखा जाए या बृहद हिमालय के दक्षिण में देखा जाए, तो क्या है, इन दोनों के बीच में ही क्या आता है, बृहद हिमालय का विस्तार है। तो इसके नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो इसके नॉर्थ में किसका विस्तार है गाइस, ट्रांस हिमालय का विस्तार है। किसका विस्तार है, ट्रांस हिमालय का विस्तार है, ये बात आप सबको क्लियर। और अगर बृहद हिमालय के दक्षिण में देखा जाए तो किसका विस्तार है, अगर इसके दक्षिण में देखा जाए तो मध्य हिमालय का विस्तार। सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं, बहुत इजीली तरीके से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं समझाने का, लेकिन यहां से एक पॉइंट निकलेगा, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, जो बृहद हिमालय है, वह ट्रांस के द्वारा किससे अलग होता है, ITSZ के द्वारा अलग होता है। और वहीं अगर पूछा जाए मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो MCT के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा, MCT के द्वारा क्या होता है, अलग होने का काम करता है। दोनों मैंने यहाँ पर आपको करा दिया है ताकि दोनों की दोनों चीजें आपको बहुत क्लियरली एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। ट्रांस हिमालय से ITSZ के द्वारा अलग होता है, और मध्य हिमालय से बृहद हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, MCT के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है, MCT के द्वारा, ठीक है। ITSZ का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं, यहां भी बता देता हूं। ITSZ का मतलब हमने बता रखा था, इंडस सांगो सचर जोन, ये मैं आपको यहां पर बता रखा था, इस चीज को याद रखिएगा। वहीं MCT का मतलब हमने क्या बताया था, MCT का मतलब बताया था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, THRUST, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हमने बता रखा था, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। तो बृहद हिमालय ITSZ के द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग होता है, या बृहद हिमालय MCT के द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है, या कह सकते हैं कि बृहद हिमालय का विस्तार ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, बृहद हिमालय का विस्तार ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में फैला हुआ है। क्लियर हो गया, याद रखिएगा, ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसकी अगर लेंथ देखी जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है और इसका विस्तार कहां से कहां तक मारा गया है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन हम जरूर देंगे। इसकी लंबाई कहां पर है, तो इसकी लंबाई याद रखिएगा, इसकी लंबाई टोटली कितनी है, 2500 किलोमीटर है। जो हिमालय की लंबाई है वो भी इसकी ही लंबाई मानी जाती है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बृहद हिमालय की कितनी लंबाई है, 2500 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर हिमालय की भी लंबाई बिल्कुल इतनी ही थी, बिल्कुल जी बिल्कुल इतनी ही थी। आपको मैंने एक चीज बता रखा था कि हमारा हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक था, तो हमने बताया था कि हमारा हिमालय का विस्तार जो है पूर्व में नामचा बरवा, बता रखा था कि नहीं बता रखा था, बताओ, नामचा बरवा से लेकर कहां तक था हमारा विस्तार, नंगा पर्वत तक था, ठीक है। और ये क्या करता है, नंगा पर्वत बताया था कि हिमालय के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय के पश्चिमी सीमा का क्या करता है, पश्चिमी सीमा का क्या करता है गाइस, निर्धारण करता है। ये बात हमने बखूबी बता रखा था। और नामचा बरवा क्या करता है, नामचा बरवा के बारे में पढ़ाया जाएगा अभी आप लोगों को। नामचा बरवा के बारे में बात करें तो नामचा बरवा के बारे में अगर देखोगे तो नामचा बरवा का विस्तार अगर दोनों तरफ से देखोगे तो देख लो, इसका विस्तार जो है यह पार्टिकुलर तिब्बत प्लस अरुणाचल प्रदेश में, लोग पढ़ते हैं इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरे को लग रहा है दिख नहीं रहा उधर, अच्छा दिख ही नहीं रहा भाई आप लोग को, तो चलो अब तो दिख रहा है ना, अब तो सही से दिख रहा होगा, चलो ठीक है, याद कर लेना। तो नामचा बरवा यानी इसका विस्तार जो है वो अरुणाचल, तिब्बत प्लस अरुणाचल में, कहां पर है, तिब्बत प्लस अरुणाचल में इसका विस्तार देखा जाता है, ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। और ये क्या करता है, यह हिमालय के, बहुत ध्यान समझना, हिमालय के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, पूर्वी सीमा का क्या करता है गाइस, निर्धारण करता है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, याद रखिएगा। तो बिल्कुल बृहद हिमालय का भी विस्तार वही माना जाता है जो हिमालय का विस्तार माना गया है। दरअसल एग्जैक्ट देखा जाए
तो जो मैंने आपको नंगा पर्वत पढ़ाया वह नंगा पर्वत ट्रांस का भाग नहीं था, बृहद का ही भाग था। ट्रांस जो हमारा नंगा पर्वत था वो बृहद का ही भाग था, लेकिन आज उसे वर्तमान समय में ट्रांस में रखा गया। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों चीजें टकराई ना तो नंगा पर्वत जाकर किस में शिफ्ट हो गया? जास्कर श्रेणी में जाकर शिफ्ट हो गया। किस में शिफ्ट हो गया? जास्कर श्रेणी में जाकर शिफ्ट हो गया। तो इसको क्योंकि दूरी पड़ गई भैया, इसका विस्तार सिर्फ कहां पर है? उत्तराखंड में है और हिमाचल छोड़ के सीधे यहां पर है, तो इसका विस्तार एक लंबी दूरी तक था, लेकिन यहाँ पर बीच में गैप हो गया। बीच में क्या हो गया? गैप हो गया और एक चोटी ये जाकर इससे शिफ्ट हो गई ट्रांस में। तो इसीलिए नंगा पर्वत को, ताकि अध्ययन करने में दिक्कत ना हो, तो उसको नंगा पर्वत को ट्रांस में रख दिया गया। लेकिन वास्तविक रूप क्या था कि वास्तविक किसका हिस्सा था? इसी का हिस्सा था, और इसका हिस्सा फैला कहां तक है? नामचा बरवा तक। तो इसलिए इसकी लंबाई भी 2500 किलोमीटर ली जाती है। वहीं अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखी गई। ये चौड़ाई जो है इसकी 25 किलोमीटर देखी गई, याद रखिए। वहीं अगर अगला सेशन देखा जाए तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्या बन सकता है? ठीक है, इस हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई पूर्व में है, ये लिख सकते हैं कि इस हिमालय की सर्वाधिक, क्या लिखेगा? इस हिमालय में, यहां एक पॉइंट लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिमालय में, इस हिमालय में विश्व की सर्वाधिक चोटियों का विस्तार है। इस हिमालय में विश्व के सबसे ऊंची चोटी का विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी का विस्तार है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। कभी भी पूछा जाए चारों हिमालयों में से, अगर आपसे क्वेश्चन करके पूछा जाए कि बताइए कि चारों हिमालयों में सबसे ऊंची चोटी का विस्तार किस हिमालय में देखा जाता है, तो आपको कहां देखा जाता है? बृहद हिमालय में देखा जाता है। ठीक है, बृहद हिमालय में देखा जाता है। और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है? इसका महत्व है कि यहाँ पर वनों का विकास देखा जाता है। क्या देखा जाता है? यहाँ पर वनों का विकास देखा जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर वनों का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, वनों का क्या देखने को मिलता है? विकास देखने को मिलता है। यहाँ पर पहली बात, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इस हिमालय में चोटियों की अधिकता देखी गई है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा एक पॉइंट करके, इस हिमालय में चोटी का विस्तार है। इस हिमालय में चोटी का विस्तार है। चोटी का विस्तार है। ये आपका एक एक पॉइंट जो हो जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इमरजेंसी भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इसको पढ़ाने को बहुत लेंदी भी पढ़ाया जा सकता है, बहुत कथा कहानी बताया जा सकता है, लेकिन हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करना है तो हमें उतने ही पर ध्यान देना होगा। दरअसल हम बात करें ट्रांस हिमालय से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और बृहद हिमालय का सर्वाधिक विस्तार अगर देखा जाए, कभी आपसे पूछे तो बृहद हिमालय का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, तो इस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? नेपाल में है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? नेपाल में है। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो नेपाल में है, याद रखिएगा। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो नेपाल में इसका सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। यहाँ से जैसे हमने क्या बताया, और हाँ, बृहद हिमालय से बहुत सारी नदियों का, जैसे गंगा हो गई, सतलज हो गई, इन सब नदियों का उद्गमित क्षेत्र किसको माना जाता है? बृहद हिमालय को। तो बृहद में फाइनली याद क्या रखना है कि बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है, या इसी को हिमालय हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ग्रेट हिमालय। इसका विस्तार 2 देशों में, भारत नेपाल में। भारत के 2 राज्य में है, उत्तराखंड सिक्किम में इसका विस्तार है। नेपाल में इसकी सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है। सर्वाधिक विस्तार के साथ साथ सबसे ऊंची चोटी भी देखी गई। सबसे अधिक चोटी भी यहीं पर है। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई भी बृहद हिमालय की कहां पर है? नेपाल में। भी पूरा मैपिंग पर समझाएंगे कल वाले लेक्चर में, याद रखिएगा। फिर बताएंगे बृहद हिमालय के नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है, जो ITSZ के द्वारा इससे अलग होता है। साउथ में मध्य हिमालय है, जो MCT के द्वारा अलग होता है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, इतना याद रखिएगा। और इसकी जो चौड़ाई है मात्र 25 किलोमीटर है। ठीक है, और इस हिमालय में विश्व के सबसे ऊंची चोटी का विस्तार है। वनों का विकास देखा जाता है। इस हिमालय में चोटियों का विस्तार भी पाया जाता है, याद रखिएगा। और कुछ ग्लेशियरों का भी विस्तार है। जैसे यहाँ पर ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें कुछ ग्लेशियर का भी आपके विस्तार देखने को मिलते हैं। तो हम आपको ग्लेशियर का भी यहाँ से विस्तार आपको मैपिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो गाइस आज मैं अपनी क्लास थोड़ा सा यहीं पर रोकूंगा, क्योंकि नेट इशू है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो जा नहीं पाएगा।
और मैं नहीं चाहता हूं कि आज की क्लास गैप हो, फिर मुझे प्रॉब्लम हो। तो आपको आज की क्लास सेशन यहां तक ही रहेगा, कल मैं इसको फिर आगे कंटिन्यू आपको करके भेज दूंगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सारी की सारी चीजें आप लोगों को। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।